आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका शाब्दिक नाम निराला है, उनकी लिखी कविता और शब्दार्थ पढ़ेंगे और कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषा का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। अब उनकी लिखी हुई प्रसिद्ध कविताएं कृतियां: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि उनके लिखी कृतियां हैं। पाठ परिचय। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्सव से कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। इसी में इन्होंने एक मातृ वंदना के नाम से भी कविता लिखी है। मातृ वंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। सबसे पहली कविता है अभी न होगा मेरा अंत। तो हम कविता की सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कठिनाइयों से न घबराने के लिए कहा है और जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। तो कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मनोरम वसंत रूपी युवावस्था आई है और अभी तो यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है। अभी लंबी आयु या लंबा जीवन शेष है।
इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने आशावादी, उत्साहपूर्ण से युक्त जीवन का जीने का स्वर व्यक्त हुआ है। अब आगे है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। तो इनमें कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन में वसंत का आगमन हुआ है और अभी वसंत आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा ही है, अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास हुआ है। मैं ही हूं अपना स्वप्न मर्दुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष अर्थात भोर या प्रभात। तो वे कहते हैं कि अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा और इन पर अपना हाथ उत्साह पूर्वक फेरूंगा। और अब मेरे जीवन में या वसंत रूपी जीवन में मनोहर नया प्रभात आया है। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो आगे कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि इस काल में डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं और अध खिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रस्त हैं तथा आलस्य से ग्रस्त होने पर सुंदर लालसा में भी मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूंगा और अपने नव जीवन के अमृत से अर्थात नव उत्साह युक्त कोमल मधुर भावनाओं से मैं इन्हें सींच लूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत आगमन से कि मैं इन्हें बाहर निकालने का द्वार भी बता दूंगा और इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा, जिस प्रकार वसंत आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं तथा कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेरे जीवन में यौवन रूपी वसंत आया है और अभी अभी मैंने भी जिस तरह ये वसंत आने पर डालियों में और उन पेड़ पौधों में नवीन कलियां खिलती है, उसी प्रकार वसंत आने पर मेरे जीवन में भी स्वप्न रूपी कोमल कलियां खिलने लगी हैं और मैं उन्हें अपनी लालसा और अपनी भावनाओं के द्वारा उन्हें मुखरित कर लूंगा, अर्थात उन्हें सोने नहीं दूंगा, उन्हें जागृत कर लूंगा ताकि मैं अपने जीवन को उत्साहित रख सकूं। और फिर वो कहते हैं कि मैं भी अपने जीवन को आकांक्षा रखने से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु है जीवन ही जीवन। तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने उत्साह पूर्वक जीवन जीने की प्रबल लालसा व्यक्त की है। कवि निराला कहते हैं कि अभी यह मेरे जीवन का प्रथम चरण या प्रथम युवावस्था है। इस नव वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है? इसमें तो अभी जीवन का नव उत्साह भरा हुआ है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु द्वंगत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि कहते हैं कि अभी युवावस्था के बाद जीने का लंबा काल शेष है और सारा जीवन पड़ा है। अभी तो मेरे जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित राग से अर्थात कल्पनाशील अल्प विकसित प्रेमिल भावनाओं एवं उल्लासपूर्ण आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा।
अर्थात जो मेरे जीवन में कल्पनाएं हैं उन्हीं से मेरे आगे की जीवन की बाधाएं दूर होगी और मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। और वे कहते हैं कि मेरी जिजीविषा एवं कर्मनिष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, अतएव अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। इसमें कवि ने आशावादी स्वर, उत्साह, उल्लास तथा जीवन जीने की प्रबल लालसा व्यक्त हुई है। तो कवि कहते हैं कि मेरे साथ इतना भयंकर आघात हुआ, मेरे माता पिता खत्म हो गए, मेरे भाई बंधु सब, जब मैंने युवावस्था को प्राप्त किया तब सब खत्म हो गए, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं जीवन जीने की प्रबल लालसा रखता हूँ। दूसरी कविता है मातृ वंदना, जो एक देशभक्ति कविता है जिसमें कवि ने माँ भारती की वंदना करते हुए देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। तो कवि कहते हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि निराला कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्यौछावर हो, तथा मेरे श्रम से अर्जित सारे कर्म फल भी तुम्हारे चरणों में समर्पित हो। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे भारती माँ, मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में सर्वस्व अर्पण करना चाहता हूँ ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़ंतर। कवि कहते हैं कि मुझे आप इतना दृढ़ बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होके आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को भी सहन कर सकूं। इस निमित्त तुम मुझे अतीब मजबूत बना दो। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। अब आगे कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे और उसका स्मरण होता रहे तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रचलित होती रहे। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने श्रम से सिंचित जन्म फल को अपने अश्रु जल के साथ तुम पर न्यौछावर कर सकूं। अर्थात कवि कामना करता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके। इसमें कवि का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सृजल दृगों से अपलक उर के सतदल पर। प्रस्तुत अवतरण में कवि कहते हैं कि मैं अपना भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहता हूँ। तो वे कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे माँ भारती, चाहे जीवन एवं शरीर पर बाधाएं एवं कष्ट कितने भी आए, देखूं तुझे नयन मन भर, तो भी मैं उन्हें पार कर मैं तुम्हें नेत्र भरकर अर्थात अच्छी तरह से देख सकूं। मुझे देख तू सृजल दुर्गों से अपलक उर के सतदल पर, और तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो और मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा। कलेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। अब कवि कहते हैं कि मैं अपना हृदय रूपी कमल आपके गीले शरीर पर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठतर श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। तो कवि इसमें देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे जीवन पर कितनी ही बाधाएं आए, लेकिन फिर भी मैं उन बाधाओं को पार कर आपको स्वतंत्र देख सकता हूं और देखूंगा, और आप भी मुझे अपलक देखते रहें ताकि मैं अपना हृदय रूपी कमल आपके गीले शरीर पर अर्थात मिट्टी में समर्पित कर सकूं
और मैंने जितने भी अपने कर्म फल, अपने कर्मों से जितने भी संचित फल पाए हैं, वे सभी मैं आपके चरणों पर समर्पित करना चाहता हूँ और अपनी बलि देकर आपको सभी कष्टों से मुक्त रखना चाहता हूँ। तो इसमें कवि ने अपनी श्रेष्ठ देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब इनके कठिन शब्दार्थ। मृदुल, मनोहर, सुंदर, सकल, सारा, पात, पत्ते, श्रम, मेहनत, स्वप्न, सपना, उर, हृदय, लालसा, इच्छा, संचित, कमाया हुआ, यौवन, जवानी या युवावस्था, दृग, आंख, सतदल, कमल। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप इसका अगला वीडियो जरूर देखिए।